हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपका पढ़ा था नंबर पे बेस एनालॉगी कैसी लाइव करती है। ठीक है, आपने नंबर बेस एनालॉगी पढ़ लिया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि आपकी एनालॉगी इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स कैसे लाइव करती है। तो अब हम आज की क्लास में आपके 10 एनालॉगी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे आपके वर्ड्स पे बेस्ड। ठीक है, कि आपके जो वर्ड्स हैं आपस में इंटरलिंक कैसे करते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे अल्फाबेट पे बेस्ड। क्लियर? सो आज आपकी क्लास के बाद क्या होगा, जो हमारा टॉपिक है एनालॉगी का कंप्लीट होगा। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कोडिंग या डिकोडिंग, देन आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट होगा, और आफ्टर दैट हम मूव करेंगे आपके टॉपिक पे ब्लड रिलेशन पे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एनालॉगी। ठीक है, देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां पिक कर रहा हूं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन यहां क्या बोलेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या बोलेगी है। आपको बताया गया है चूज द वर्ड दैट कंप्लीट द सेकंड पेयर। ठीक है, ऐसा वर्ड यहां पे एक चूज करना है हमने ऑप्शन में से जो सेकंड पेयर को यहां कंप्लीट करता है इन द वे एज द फर्स्ट पेयर। जैसा फर्स्ट पेयर जो है, जिस रिलेशन के साथ हमने यहां पे फर्स्ट पेयर को लिखा हुआ ना, वैसे ही हमने यहां पे आपका सेकंड पेयर फॉर्म करना है। कैसे? देखो मैं अगर यहां लिखता हूं आपका मैन मैन इज टू मेल, मैन इज टू मेल सच दैट यहां पे क्या आएगा आपका वुमेन, वुमेन इज टू क्या आएगा आपका यहां पे, वुमेन इज टू आएगा आपका फीमेल, वुमेन इज टू यहां पे क्या आएगा आपका फीमेल। ये बात समझ आई? मैन अगर मेल है तो वुमेन क्या होती है आपकी फीमेल। तो जो आपका रिलेशन यहां पे जैसा रिलेशन गिवन था ना, वैसा ही सेम रिलेशन बेटा आपने आगे फॉर्म करना है, वैसा ही सेम रिलेशन आपने यहां पे आगे फॉर्म करना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं, ये आपकी एग्जांपल थी। फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखो क्या है आपका, ये बोला क्या है, क्लॉक इज टू टाइम सच दैट, क्लॉक इज टू टाइम सच दैट थर्मोमीटर इस टू क्या आएगा, देखो थर्मोमीटर इस टू यहां पे क्या निकल के आएगा। देखो बोला गया है क्लॉक में अगर हम टाइम देखते हैं तो थर्मोमीटर में हम यहां पे क्या चेक करते हैं। आपके ऑप्शन है जैसे यहां पे हीट, रेडिएशन, एनर्जी और टेम्परेचर। क्या है ऑप्शन आपके यहां पे? हीट, रेडिएशन, हीट, एनर्जी और टेम्परेचर। ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, हीट, रेडिएशन, एनर्जी और टेम्परेचर। अब यहां पे क्या है, अगर हम क्लॉक में टाइम को देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां थर्मोमीटर में क्या चेक करते हैं, थर्मोमीटर में हम चेक करते हैं टेम्परेचर। क्या चेक करते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, क्या चेक करते हैं आपका यहां पे? टेम्परेचर। तो जैसा आपका जो पहला पेयर रिलेशन गिवन था वैसा ही हमने यहां पे सेकंड पेयर का रिलेशन फॉर्म कर दिया है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्या है, यहां पे हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका यहां पे, मून, मून इज टू सैटेलाइट, मून इज टू सैटेलाइट सच दैट, यहां बोला गया अर्थ इज टू क्या आएगा, अर्थ इज टू क्या निकल के आएगा। आपके ऑप्शन है यहां पे सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम और आपका यहां पे एस्ट्रॉइड। सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम और डी क्या है बेटा आप यहां पे एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो आपका देखो यहां पे क्या है, सन क्या है आपका, मून है, मून क्या है कि आपकी यहां पे नेचुरल सैटेलाइट है। तो अर्थ जो है, अर्थ क्या है आपका, अर्थ आपका प्लैनेट है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा आपका? प्लैनेट। क्या आंसर आएगा आपका यहां पे? प्लैनेट। देखो आपको इन पे बेस बहुत सारी चीजें यहां पे दिमाग में याद होनी चाहिए। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन यहां कर रहे हैं लेकिन इस टॉपिक पे बेस में पहले बता रहा हूं, मैं हर टॉपिक पे ऐसा नहीं बोलता हूं ना। तो इस टॉपिक पे बेस जो आपके क्वेश्चन है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई रिलेशन आप एक बार देखोगे तभी एग्जाम में आपको वो रिलेशन दिमाग में याद आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, यहां थर्ड क्वेश्चन यहां बोला गया है आपका फियर इज टू थ्रेट, सच दैट एंगर इज टू क्या आएगा,
ठीक है। एंगर इशू यहां पे क्या आएगा, आपके ऑप्शन है आपका कंपल्शन, पैनिक, कंपल्शन, पैनिक, प्रोवोकेशन, कंपल्शन, पैनिक, प्रोवोकेशन, और डी क्या आएगा यहां से आपका फोर्स, डी क्या आएगा यहां से आपका फोर्स। ठीक है, अब देखो यहां से क्या है, यहां बोला गया है कि अगर कोई हमें थ्रेट देता है, अगर कोई हमें थ्रेट देता है तो हमें डर लगता है, हमें यहां पे क्या होता है, डर लगता है। वैसे ही यहां पे क्या चीज आएगी जिससे हमें गुस्सा आता है, तो आप देख रहे हो प्रोवोकेशन होता है, किसी को उंगली करना। ठीक है, कोई आपको यहां पे प्रोवोक करता है ना, तो आपको वहां से क्या आता है, गुस्सा आता है। तो प्रोवोकेशन क्या होगा यहां पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोवोकेशन यहां पे क्या होगा, राइट आंसर। पैनिक आप जानते हो क्या होता है, फोर्स भी आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन कंपल्शन भी आप जानते हो क्या होता है। कंपल्शन का मतलब क्या होता है, जरूरी। पैनिक होता है परेशान होना, फोर्स होता है किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना। तो आप जब किसी को उंगली करते हो तभी उससे यहां क्या आता है, गुस्सा आता है। तो प्रोवोकेशन क्या आएगा यहां पे आपका, एंगर के साथ रिलेट करेगा, सेम एज जैसे थ्रेट आपके साथ किसका रिलेट किया हुआ है, फियर के साथ। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहां देखते हैं आपका, यहां क्या बोला गया है फोर्थ क्वेश्चन में, क्राइम इज टू पुलिस crime is to police such that flood is to क्या है यहां पे आपका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन है यहां पे आपके डैम, रिवर, रेन और रिजर्वायर। डैम, रिवर, ठीक है, सी क्या है आपका यहां पे, रेन और रिजर्वायर। चलिए देखिए यहां पे क्या है, अब फिर से हमें रिलेशन फाइंड करना है। देखो क्या है, पुलिस जो है वो क्राइम को कंट्रोल करती है, पुलिस जो है वो किस क्राइम को कंट्रोल करती है। वैसे ही कौन सी चीज है यहां पे जो फ्लड को कंट्रोल करेगी, तो आप बोलोगे डैम। डैम जो है वो पानी के फ्लो को रोक के रखता है, तो आपका यहां पे आंसर क्या आएगा, डैम। तो डैम जो है वो फ्लड को कंट्रोल करती है, सेम एज जैसे पुलिस जो है वो आपकी यहां पे क्राइम को कंट्रोल करती है। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, रुपी इज टू इंडिया, रुपी इज टू इंडिया, ठीक है, रुपी इज टू इंडिया सच दैट, यहां पे क्या आएगा आपका, येन इज टू क्या आएगा आपका, येन इज टू यहां पे आपका क्या निकल के आएगा, ऑप्शन है आपका एक यहां पे नेपाल, पाकिस्तान, यूएसए, ठीक है, और डी क्या आएगा यहां से आपका, डी ऑप्शन है यहां से आपका जापान। ठीक है, तो यहां क्या है, जो इंडिया है, इंडिया की करेंसी क्या है यहां पे, रुपए। ठीक है, तो येन जो है वो किसकी करेंसी होगी, तो बेटा आपकी येन है वो आपकी करेंसी है जापान की। किसकी करेंसी है यहां पे, जापान की। अब क्या है, आपको यहां से एक बात समझ आ रही है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज भी याद होनी चाहिए, उनकी कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं खुद से ही, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे ना, तो दोनों क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में आने वाले हैं, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही इसके लिए तैयार रहो। क्लियर। चलिए क्या है आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन बोला गया है, बो इज टू एरो, ठीक है, बो इज टू एरो सच दैट, यहां पे क्या है आपका, पिस्टल इज टू क्या आएगा, पिस्टल इज टू यहां पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका होगा बुलेट, BULLET। ऑप्शन बी क्या है आपका यहां पे, बी ऑप्शन आपका गन, सी ऑप्शन आपका यहां से शूट, ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है आपका यहां से, डी ऑप्शन है आपका यहां पे मेरे पास राइफल। क्या ऑप्शन आपका यहां पे मेरे पास राइफल। ठीक है, तो बो और एरो, ठीक है, ये हुआ आपका यहां पे तीर कमान और तीर। ठीक है, तो आपका बो और एरो, बो के थ्रू आप एरो करते हो किसी को ना, तीर मारते हो, तो वैसे ही पिस्टल के थ्रू आप क्या करते हो बेटा, पिस्टल के थ्रू हम यहां पे किसी को बुलेट मारते हैं। तो आपका यहां पे आंसर क्या आएगा, BULLET। क्या आंसर आएगा यहां से आपका, BULLET। क्लियर। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहां पे 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन में बोला गया है आपको यहां पे हाँ, कॉबलर इज टू लेदर,
कॉबलर इज टू लेदर सच दैट, यहां पे क्या बोला गया है आपको, कारपेंटर इज टू क्या आएगा, देखो ठीक है। देखो यहां पे आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है फर्नीचर वुड, फर्नीचर वुड, ठीक है। सी ऑप्शन है यहां से आपका मेरे पास क्या, फर्नीचर वुड हैमर और चेयर, देखो हैमर और चेयर। चलिए क्या है यहाँ पे आपका, कॉबलर जो है बेटा वो आपका काम करता है लेदर का, किसका काम करता है आपका यहाँ पे, लेदर का। वैसे ही कारपेंटर किसका काम करेगा, कारपेंटर काम करता है बेटा किसका, वुड का। तो इसमें आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विच इज वुड क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां बोला गया है आपका स्मोक पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन सच दैट वॉर इज टू क्या निकल के आएगा। आपके ऑप्शन है यहां पे पीस, विक्ट्री, ट्रीटी और डिस्ट्रक्शन। पीस, विक्ट्री, ट्रीटी और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहां पे क्या है, स्मोक मतलब धुआं जो होता है उससे क्या होता है, पोल्यूशन, मतलब ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ये इसका यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट है। वैसे ही देखो वॉर जो है ना आपकी, वॉर से ये चारों आउटकम आते हैं, लेकिन इसमें इनका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, वो है यहां पे आपका डिस्ट्रक्शन। क्या है आपका यहां पे, डिस्ट्रक्शन। तो आपका अगर स्मोक से पोल्यूशन होता है तो आपकी जो वॉर है, वॉर क्या होता है आपका कारण होता है किसका, डिस्ट्रक्शन का। किसका कारण है वॉर आपके यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन का। क्लियर। चलिए ये आपके 8 क्वेश्चन हुए बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉजी पे, ठीक। आपको स्क्रीन पे बेटा यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं और जो इसका आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका आंसर आपका निकल के क्या आया है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन आपके अल्फाबेट एनालॉजी पे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन, DGOT, DGOT is to JKUX such that, ठीक है, FINP is to आपका यहां पे निकल के क्या आएगा, ठीक है। ये बोला गया है आपको। ऑप्शन है KMTU, देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, KMTU, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहां से मेरे पास LNTS, सी ऑप्शन आपका यहां से LMTT, ठीक है। और डी ऑप्शन यहां से आपका MNTU, क्या ऑप्शन है, MNTU। ये आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। आपको बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको जो अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। देखो ये क्या है, 4 7 15, 4 7 15 और 20, 4 7 15 और 20। ये कितना है आपका जे मतलब 10 11, ठीक है, UVWX 24, U 21 हो गया यहां से आपका, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है आपका एफ का मतलब क्या है आपका यहां से 6 9 14, ठीक है। और ये कितना होगा यहां से आपका 16 हो गया यहां से। अब यहां पे कोई ना कोई आपका रिलेशनशिप बन रहा होगा। अब रिलेशनशिप कैसा बन सकता है, इसका और इसका रिलेशन होगा, या इसका और इसका आपका यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि सर आपका एक्चुअल में रिलेशनशिप है कैसा गिवन। 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 1 घट गया, आपके 4 बढ़ गए, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख लो पहले, ये क्या है 11, M कितना है आपका 13, T 20 और U कितना है 21, ठीक है। आपका L कितना है यहाँ पे 12 14, ठीक है। और यहां पे क्या है आपका T है आपका बेटा कितना 20 और S है आपका 19। L मतलब कितना हो यहां से आपका, L मतलब 12, M मतलब 14 13, M मतलब कितना आपका यहाँ पे 13, T का मतलब कितना बेटा 20 और इस T का मतलब कितना हो यहां से आपका 20, ठीक है।
अब देखो यहां पे कुछ ऐसा ही आपका रिलेशनशिप गिवन होना चाहिए। आपका 6 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 6 4 6। हाँ चलो, आपका रिलेशनशिप यहां पे कैसा बन रहा है, देखो डी में आपने 6 बढ़ाया, आपका बन गया यहां पे जे, क्या किया आपने यहां पे +6 किया, ठीक है। फिर जी में आपने यहां पे किया +4, फिर ओ में आपने फिर से यहां पे किया +6, फिर आपने टी में यहां पे फिर से क्या किया है +4, कितना हो गया 24 हो गया। तो +6 +4 +6 +4 सेम आपका यहां पे क्या होगा, पहले +6 करोगे बनेगा 12, फिर +4 करोगे बनेगा 13, +6 करोगे बनेगा यहां से आपका 20, और आपका यहां पे +4 करोगे बनेगा आपका यहां से 20। तो क्या बना आपका यहां पे L M T और T, ये क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये इस क्वेश्चन का बेटा यहाँ पे क्या बन के आ रहा है आपका राइट आंसर, क्या बन के आ रहा है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये रिलेशनशिप यहाँ पे देखना आना चाहिए, जो आपका यहाँ से और यहाँ का रिलेशन लाई कर रहा है वो सेम आपका यहाँ से यहाँ पे भी लाई करेगा। ये आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ पे जो आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जहां फिर जो भी सोर्स है आपके पास क्वेश्चंस का, वहां से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में सेकंड क्या है आपका, फिल्म FILM is to ADG और H, ADG और H। आगे आपका निकल के आया यहाँ पे MILK is to आपका यहाँ पे नेक्स्ट निकल के क्या आएगा। चलिए देखते हैं, आपके ऑप्शन है यहाँ पे ADGF, ADG और F, ठीक है। नेक्स्ट है यहां से आपका HDGE, HDG और E, ठीक है। C क्या है आपका यहां से, C है यहां से आपका HDG और F, HDG और F, और यहां आपका HEGF, HEG और F। चलिए फाइंड करते हैं आपका रिलेशन। F का मतलब है 6, I का मतलब है 9, L कितना है आपका 12, M का मतलब कितना है 13, 1 4 7 और 8। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, M का मतलब कितना है आपका 13, 9 12 और 11, 12 और 11, ठीक है। चलिए यहां पे क्या है आपका 1 4 7 6, 8 4 7 और 5, 8 4 7 और 6, 8 5 7 और 6। चलिए अब क्या है, आपको एक चीज यहां समझ आ रही है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शनों में यहां पे लास्ट में क्या है, 2 ऑप्शनों में लास्ट में क्या है F है, और 4 ऑप्शनों में फर्स्ट में क्या है, 3 ऑप्शनों में फर्स्ट में क्या है आपका H है। तो आप H को यहां पे लेट करके चल सकते हैं कि आपका सर यहां पे शायद H आ जाए, आपका शायद यहां पे H आ जाए। अगर H यहां आता है तो आपका 8 बनेगा, यहां से आपका यहां पे 8 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, 6 में +7 किया कितना हो गया आपका 13 हो गया। सेम आप यहां पे अगर H A में अगर +7 करोगे आपका कितना होगा 8 हो जाएगा, मतलब आपका पहले +7 हुआ, फिर 9 को आपने यहां पे 9 ही लिखा है, 9 को आपने यहां पे 9 ही लिखा है। वैसे ही मैं D को यहां पे क्या लिखूंगा, D ही लिखूंगा, मतलब 4 ही लिखूंगा, हो गया यहां से आपका। थर्ड है इन्होंने यहां पे आपका 12 को 12 मतलब L को L ही लिखा हुआ है, तो आप यहां पे इसको G ही मान के चलो, मतलब 7 ही मान के चलो, क्योंकि यहां पे G है तो यहां पे भी आपका G आएगा। लास्ट है M, M को लिखा है K, मतलब 2 पीछे कर दिया है। वैसे ही अगर यहां पे आप H को लिखना चाहो, H को 2 पीछे करोगे 6, विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका F। तो ये आपका यहां आंसर निकल के आया H D G और F, ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर है। H D G F क्या है इसका आपका राइट आंसर। कैसे निकाला, इसमें और इसमें क्या है आपका 7 का गैप, ये आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, ठीक है। और ये क्या है आपने यहाँ पे 2 पीछे है, 2 पीछे है, सेम इसमें और इसमें आपका 7 का गैप, ये आपका सेम, ठीक है, ये भी आपका सेम, और ये क्या है यहां से ये आपका 2 क्या है पीछे है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा HDGF, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको,
यहां बोला गया है एडिटर इज टू एडिटोर, एडिटर इज टू EID RTO सच दैट ट्राइबल इज टू क्या निकल के आएगा, ट्राइबल इज टू क्या निकल के आएगा। चलिए देखते हैं यहां पे इसका आंसर क्या है। अब इसके ऑप्शन है आपके TRILBA, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहां से आपका, ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपका यहाँ पे TIRLBA, सी ऑप्शन है TRLIBA और डी ऑप्शन क्या है यहाँ से आपका TBLRIA। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो आपको इतना पता लग रहा है कि इसमें और इसमें ही आपका रिलेशन गिवन होगा, क्योंकि दोनों में आपके जो अल्फाबेट्स है वो सेम है, बस एडिटर के अल्फाबेट्स को यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है। देखो आपका क्या है एडिटर, EDITOR, इसे लिखा हुआ है EIDRTO। देखो E यहाँ रहा, D यहाँ हो गया, I यहाँ हो गया, R यहाँ हो गया, T यहाँ हो गया, O यहाँ हो गया, है ना। तो सेम आपका यहाँ पे किसमें फॉलो होगा, ट्राइबल में। क्या होगा देखो आपका यहाँ पे आपका T यहाँ ही आएगा, I और R आपका ऐसे हो जाएगा, I इधर R इधर, फिर उसके बाद यहाँ से क्या है आपका L, ये क्या आएगा B और ये क्या आएगा आपका यहाँ पे A। तो आपका आंसर आएगा TIRLBA, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे क्या है राइट आंसर बेटा निकल के आया है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 13 हुआ आपका। अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, यहां बोला गया है आपको फाइंड करने को बकेट इज टू BUCKET, बकेट इज टू क्या है आपका ACTVBD, ACTVBD JLDFSU। ठीक है, ये गिवन है। सच दैट आपको बोला गया है बोनस यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे बोनस बेटा क्या निकल के आएगा, बोनस इज टू आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, बोनस इज टू क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है देखो आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है आपके यहाँ पे 4 विच इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन है आपका ACMDTPQRS और T। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है यहाँ से आपका, बी ऑप्शन है यहाँ से आपका ACNP, MO, ठीक है, TVRT। सी ऑप्शन क्या है यहां से आपका ACMO, ठीक है, TPSTU और V, और डी ऑप्शन क्या है यहां से देखो आपका डी ऑप्शन है यहां से A, ठीक है, चलिए ये बेटा आपके यहां पे 4 ऑप्शन गिवन है। अब इन 4 ऑप्शन के थ्रू आपने देखना है कि आपका राइट आंसर क्या है। देखो ये कैसा पेयर है, जो आपका बकेट है BUCKET, इसका आंसर क्या है आपका ACTVBDJLDFS और U। तो आपके 6 अल्फाबेट हैं, 6 अल्फाबेट के लिए आपके 12 अल्फाबेट का पेयर है। तो इसका मतलब हर एक अल्फाबेट के साथ आपके 2 अल्फाबेट लिंक कर रहे होंगे, हर एक अल्फाबेट के साथ आपके 2 अल्फाबेट यहाँ पे लिंक कर रहे होंगे। कैसे, A के बाद B फिर C, T U फिर B, C पहले B C फिर D, J K L D E F
STU। वैसे ही सेम आपका यहाँ पे किसके लिए फॉर्म होगा, बोनस के लिए। तो बोनस के लिए क्या बनेगा, BONUS, बी के पीछे A आगे C, O क्या बनेगा आपका यहाँ पे NOP, ठीक है। आपका N के लिए क्या बनेगा आपका M और O, ठीक है। आपका U के लिए क्या बनेगा, U के पीछे आपका T आगे क्या है V, S के पीछे क्या है आपका यहाँ पे PQR आगे क्या है आपका T। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बेटा राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। सो गाइस ये आपका यहाँ पे खत्म होता है एनालॉजी टॉपिक। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हुए होंगे। जो 2 क्वेश्चन आपको मैंने करने को दिए हैं वो आपने खुद से घर से प्रैक्टिस करने हैं और उसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर निकल के क्या आया है। कल हम आपकी जो क्लास है वो रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, थोड़ी आपकी लेंथी क्लास रहेगी, ठीक है। हो सकता है आपकी 1 घंटे के अराउंड की क्लास रहे वो, ठीक। तो प्लीज डू अटेम्प्ट। लास्ट जो आपकी क्लास थी वो आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट देखो। नेक्स्ट जो क्लास है वो आप अटेंड करनी है आपने, नेक्स्ट जो आपकी कल क्लास आएगी। साथ में आपकी मैथ की, इंग्लिश की और GSE क्लास चली है। सभी क्लासेस को कंटिन्यू में देखते रहो। 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट अच्छा आएगा एग्जाम में। क्लियर। सो मिलते हैं बच्चों कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।